पंजाब के अबोहर में इसी महीने की 13 तारीख को एक घटना घटी जिसका वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में राजस्थान के दावत इस्लामी समर्थक सैयद कमरुद्दीन यूपी के कचौचा में दरगाह अशरफ जहांगीर सिमनानी के सज्जादे यानी उत्तराधिकारी राष्ट्रीय सूफी अशरफ अशरफी से तेज़ आवाज़ में बात करते व उलझते हुए दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में कमरुद्दीन हाथापाई करते हुए भी दिखाई दिए। इस मामले में कमरुद्दीन का कहना है कि मुझे दावत इस्लामी का होने की वजह से सूफी अशरफ हरा पीला तोता कह रहे थे, जबकि सूफी अशरफ का कहना है कि मैंने अहले बैत यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की बेअत भी करने वाले पाकिस्तानी संस्था दावत इस्लामी के संस्थापक इलियास अत्तारी को कहा था। मामले में जहां एक और भारत का पूरा सूफी समुदाय सूफी अशरफ के समर्थन में आ गया है, तो वहीं दावत इस्लामी व बरेलवी पंथ के लोग कमरुद्दीन का समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ सी है। इन कमेंटों में माविया जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद के साथ साथ कुछ कमेंट ऐसे भी किए जा रहे हैं जिसमें अहले बैत की बेअत भी होती मालूम पड़ती है। अहले बैत के समर्थकों को सलाफी और खारजी कहा जा रहा है। कई यूट्यूब चैनलों पर बरेलवी पंथ के लोगों व मौलवियों ने कमरुद्दीन और पाकिस्तान की संस्था के समर्थन में वीडियो भी जारी किए हैं। यहाँ तक इन वीडियो में भारत का अपमान करने के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज कहे जाने वाले सूफी अशरफ की भी बेअत भी की है। बरेलवी पंथ के मौलवियों में से एक कलीम रजवी भी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी संस्था के समर्थन में भारत को नीचा बताया है, जिसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये लोग पाकिस्तान की एक संस्था का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वो भी ऐसी संस्था का जिसके अमीर ने इमाम हुसैन की बेअत भी की है और उमैया शासन के संस्थापक अमीर माविया जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद पहले इमाम चौथे खलीफा और इमाम हुसैन के पिता मौला अली से बगावत व जंग के साथ उनका कत्ल करवाया था, अपने शासनकाल में मौला अली को गालियां दिलवाई थीं। दरअसल इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून यानी फ़िक़ह और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान कई पंथों में बटे हैं। बड़े पैमाने पर या संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों को दो हिस्सों सुन्नी और शिया में बांटा जा सकता है। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फ़िरक़ों या पंथों में बटे हुए हैं। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत हैं और कुरान आसमानी किताब यानी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। लेकिन दोनों समुदायों में यकीन और पैगंबर मोहम्मद साहब के इस दुनिया से जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी के मुद्दे पर गंभीर मतभेद है। इन दोनों के इस्लामिक कानून भी अलग अलग हैं। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद अमल किया हो और इसी हिसाब से वे सुन्नी कहलाते हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनके ससुर हज़रत अबू बकर 632 से 634 ईस्वी तक मुसलमानों के नए नेता बने जिन्हें खलीफा कहा गया। इस तरह से अबू बकर के बाद हज़रत उमर 634 से 644 ईस्वी तक, हज़रत उस्मान 644 से 556 ईस्वी और हज़रत मौला अली 656 से 661 ईस्वी तक मुसलमानों के नेता बने। जबकि सूफियों, शिया और वो सुन्नी जो अभी तक बरेलवी पंथ की विचारधारा से दूर हैं का मानना है कि मौला अली की शहादत के बाद उनके बड़े बेटे इमाम हसन 6 महीने तक खलीफा रहे। इस्लामी इतिहास को गहराई से देखने पर यह बात साबित होती है कि इमाम हुसैन 6 महीने तक खलीफा रहे। बरेलवी पंथ और दावत इस्लामी वाले इन 6 महीने को अमीर माविया की खिलाफत बताते हैं, जबकि इतिहास में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। इतिहास में माविया को उमैया शासन का संस्थापक बताया गया है। इन पांचों खलीफाओं इमाम हसन तक खुलफाए राशिदीन यानी सही दिशा में चलने वाला कहा जाता है। इसके बाद से जो लोग आए वो राजनीतिक रूप से तो मुसलमानों के नेता कहलाए, लेकिन धार्मिक एतबार से उनकी अहमियत कोई ख़ास नहीं थी। जहाँ तक इस्लामिक कानून की व्याख्या का सवाल है, सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से 4 समूहों में बटे हैं। हालांकि 5वां समूह भी है जो इन चारों से ख़ुद को अलग कहता है। सुन्नी इस्लाम में इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्कूल हैं। 8वीं और 9वीं सदी में लगभग 150 साल के अंदर 4 प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए। उन्होंने इस्लामिक कानून की व्याख्या की और फिर आगे चलकर उनके मानने वाले उस
फ़िरके के समर्थक बन गए। ये 4 इमाम थे: इमाम अबू हनीफ़ा 699 से 767 ईस्वी, इमाम शाफ़ई 767 से 820 ईस्वी, इमाम हम्बल 780 से 855 ईस्वी और इमाम मालिक 711 से 795 ईस्वी। इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फ़िक़्ह या इस्लामिक कानून के मानने वाले मुसलमान भी 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक देवबंदी है तो दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों देवबंद और बरेली के नाम पर हैं। दरअसल 20वीं सदी के शुरू में 2 धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 से 1943 और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी 1856 से 1921 ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसे से था, जबकि आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम नौनतवी ने 1866 में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। देवबंदी विचारधारा को परवान चढ़ाने में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम नौनतवी और मौलाना अशरफ अली थानवी की अहम भूमिका रही है। उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का संबंध इन्हीं 2 पंथों से है। सुन्नी व सूफ़ी विचारधारा के मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरण करना ज़रूरी है। इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह के मुताबिक हैं। वहीं बरेलवी विचारधारा के लोग आला हज़रत रज़ा ख़ान बरेलवी के बताए हुए तरीक़े को ज़्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हज़रत रज़ा ख़ान की मज़ार है, जो बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। देवबंदी और बरेलवी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में मतभेद है। जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी, वह हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। वहीं देवबंदी इसमें यकीन नहीं रखते। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं, लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के बाद सुन्नियों के दूसरे इमाम इमाम मालिक हैं, जिनके मानने वाले एशिया में कम हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मोत्ता के नाम से मशहूर है। उनके अनुयायी उनके बताए नियमों को ही मानते हैं। ये समुदाय आमतौर पर मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। शाफ़ई इमाम मालिक के शिष्य हैं और सुन्नियों के तीसरे प्रमुख इमाम हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके बताए रास्तों पर अमल करता है, जो ज़्यादातर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में रहता है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मध्य पूर्व और कई अफ्रीकी देशों में भी मुसलमान इमाम हम्बल के फ़िक़्ह पर ज़्यादा अमल करते हैं और वे अपने आप को हम्बली कहते हैं। सऊदी अरब की सरकारी शरीयत इमाम हम्बल के धार्मिक कानूनों पर आधारित है। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनका बताया हुआ तरीका हदीसों के अधिक करीब है। इन चारों इमामों को मानने वाले मुसलमानों का ये मानना है कि शरीयत का पालन करने के लिए अपने इमाम का अनुसरण करना ज़रूरी है। वहीं सुन्नियों में एक ऐसा समूह भी है जो किसी एक ख़ास इमाम के अनुसरण की बात नहीं मानता और उसका कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के कहे हुए शब्द का अध्ययन करना चाहिए। इसी समुदाय को सल्फ़ी और अहले हदीस और वहाबी आदि के नाम से जाना जाता है। सल्फ़ी समूह का कहना है कि वैसे इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में था। इस सोच को परवान चढ़ाने का सेरा इब्न तैमिया 1263 से 1328 और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब 1703 से 1792 के सिर पर बांधा जाता है और अब्दुल वहाब के नाम पर ही यह समुदाय वहाबी नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूर्व के अधिकांश इस्लामिक विद्वान उनकी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हैं। इस समूह के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि यह सांप्रदायिक तौर पर बेहद कट्टरपंथी और धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर है। सऊदी अरब के मौजूदा शासक इसी विचारधारा को मानते हैं। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी सल्फ़ी विचारधारा का समर्थक था। गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुसलमानों के कारोबारी समुदाय के एक समूह को बोहरा के नाम से जाना जाता है। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून पर अमल करते हैं, जबकि सांस्कृतिक तौर पर दाऊदी बोहरा यानी शिया समुदाय के करीब हैं।
हनफी इस्लामिक कानून का पालन करने वाले मुसलमानों का एक समुदाय अपने आप को अहमदिया कहता है। इस समुदाय की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। इस पंथ के अनुयायियों का मानना है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद खुद नबी का ही अवतार थे। पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर अहमदियों को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफ़ी अलग है। वह पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के इस दुनिया से जाने के बाद उनके असल उत्तराधिकारी उनके दामाद मौला अली थे। उनके मुताबिक पैगंबर मोहम्मद साहब भी मौला अली को ही अपना वारिस घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह हज़रत अबू बकर को नेता चुन लिया गया। शिया मुसलमान रसूल खुदा मोहम्मद साहब के बाद बने पहले 3 खलीफा को अपना नेता नहीं मानते बल्कि उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ हड़पने वाला होता है। उनका यकीन है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह से उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम नियुक्त किया था और फिर इस तरह से उन्हीं की संतानों से इमाम होते रहे। सूफ़ी मुसलमान 5 खलीफाओं के साथ साथ 12 इमामों पर भी यकीन रखते हैं। खिलाफत के मामले में सूफ़ी मौला अली को हक़ पर मानते हैं। दरअसल तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने मौला अली को लोकतांत्रिक तरीके से अपना खलीफा चुन लिया। इस तरह से मौला अली चौथे खलीफा बने, लेकिन माविया ने खिलाफत हथियाने के लिए मौला अली से बगावत करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। यहीं से इस्लाम के विभाजन का सिलसिला शुरू हो गया। मौला अली के समर्थन में जो गिरोह खड़ा हुआ उसे शियाने अली और माविया के समर्थन में जो गिरोह खड़ा हुआ उसे शियाने माविया कहा गया। जबकि इन दोनों से इतर 2 फ़िरके और खड़े हुए, जिसमें से एक ने दोनों को ही गलत बताते हुए अल्लाह की हुकूमत का ऐलान किया, जबकि दूसरा जो दोनों के सुलह समझौते व शांति की बात कर खून खराबे को रोकने की कोशिश में लगा था, सुन्नी कहलाया। खारजियों को मौला अली ने ठिकाने लगा दिया और सुन्नियों की कोशिशों के चलते खून बहने का सिलसिला थम गया। जंग तो बंद हो गई, लेकिन माविया की साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले माविया ने मौला अली पर मस्जिद के अंदर हमला करवाया। इतिहास में किसी मस्जिद के अंदर किया गया यह पहला आतंकवादी हमला था। 17 रमज़ान को यह हमला किया गया और 21 रमज़ान को मौला अली इस दुनिया से कूच कर गए। मौला अली के इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से इमाम हसन को अपना खलीफा चुन लिया। उधर माविया की साजिशें चलती रहीं। इमाम हसन के झंडे के नीचे हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए और माविया पर चढ़ाई करने का फ़ैसला लिया गया। यह खबर जब माविया के पास पहुंची कि इमाम हसन की अगुवाई में इतना बड़ा काफ़िला जंग के लिए आ रहा है जो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा, यह सुनकर माविया ने फिर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और इमाम हसन के पास समझौते का प्रस्ताव पेश कर दिया। इस समझौते को सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। शर्तों के साथ सुलह हो गई और लोगों ने खिलाफत राशिदा को ख़त्म कर दिया। यहीं से उमैया शासन की स्थापना हुई जो माविया के बेटे यजीद से होते हुए आगे चली। मरवान द्वितीय इब्न मोहम्मद 25 जनवरी 1750 तक इस शासन का आखिरी बादशाह था। 744 से 747 में तीसरे मुस्लिम गृह युद्ध द्वारा कमज़ोर उमैयदों को अंततः 750 ईस्वी या 132 हिजरी में अब्बासी क्रांति के द्वारा गिरा दिया गया। इसके बाद उमैयद परिवार की एक शाखा उत्तरी अफ्रीका और अल अंडलस चली गई, जहां उन्होंने कार्दोबा के खलीफा की स्थापना की जो कि 1031 तक जारी रही। उधर माविया के शासन के दौरान ही इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया। मौला अली को गाली देने के लिए माविया द्वारा मजबूर किया गया। माविया के कहने पर जो मौला अली को गाली नहीं देता उसका कत्ल कर दिया जाता। इसी शासन के दौरान इस्लामी इतिहास जिसे हदीस कहा जाता है उसे मिटाए जाने और नई हदीसें गढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। अपनी तलवार के ज़ोर पर माविया ने लोगों से अपने बेटे यजीद को अपना बादशाह मनवाया। जिसने माना ठीक, नहीं माना तो उसे कत्ल कर दिया गया। माविया के मरने के बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यजीद ने मौला अली के दूसरे बेटे इमाम हुसैन पर ताकत के बल पर दबाव डलवाना शुरू किया कि वो उसे बादशाह मान लें, लेकिन इमाम हुसैन ने उसे बादशाह नहीं माना। इमाम हुसैन आतंकवादी यजीद और उसके आतंकवाद के खिलाफ अपने 72 साथियों के साथ आंदोलन करने कूफा पहुँचे। इमाम हुसैन व उनके साथियों को यजीद की इसी आतंकवादी सेना द्वारा शहीद कर दिया गया।
आतंकी यजीद की सेना द्वारा ही मक्का में पहला आतंकवादी हमला किया गया। लोगों पर जुल्म शुरू हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने आंदोलन करके जो आतंकवाद के खिलाफ एक शमा जलाई थी, उसने शोले का रूप लेना शुरू कर दिया। 27 अप्रैल 680 में शुरू हुए आतंकी यजीद के शासन का अंत 11 नवंबर 683 में हो गया। गौरतलब है कि माविया की पत्नी मैसूम एक ईसाई थी, जिसके चलते माविया के संबंध ईसाइयों से मधुर थे। इन ईसाइयों में उन यहूदियों के वंशज भी शामिल थे जिन्होंने माविया और उसके पिता सूफियान का साथ पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ लड़ी गई जंगों में दिया था। माविया ने अपने शासन के दौरान यहूदी और ईसाइयों को कारोबार में बढ़ावा दिया, जिसके चलते ही मुस्लिमों में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। दरअसल बद्र की जंग के बाद ही माविया ने मौला अली और उनके परिवार से बदला लेने की ठान ली थी। सन 624 में लड़ी गई इस जंग में जहां एक ओर पैगंबर मोहम्मद साहब मौला अली समेत 313 लोग थे, तो वहीं दूसरी ओर अबू जहल की अगुवाई में अबू सुफियान, उसका बेटा माविया, हंजला और अमर समेत करीब 1000 से ज़्यादा लोग थे। इस जंग में मौला अली ने माविया के भाई हंजला को मार डाला और अमर को कैद कर लिया। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया। इस जंग में सूफियान की पत्नी का पिता भी मारा गया। 313 लोगों द्वारा जंग हारने और अपना बेटा गंवाने के बाद अबू सुफियान एंड कंपनी की घोर बेइज्जती हुई और यहीं से इस कंपनी ने कई और जंगें लड़ी और अंत में जब सूफियान और उसका बेटा मौत के मुंह में आ फंसे तो सीधे लड़ने के बजाय पीछे से साजिश रच के जंग करना तय कर लिया। करबला की जंग उसी बद्र का बदला थी। ये बात यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद कही भी कि आज बद्र की जंग का बदला पूरा हो गया। इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, लेकिन उनकी बुराई के खिलाफ जलाई गई आंदोलन की शमा आज भी जल रही है। मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए के रूप में जुलूस निकाल कर उस आंदोलन को ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है, जो दावत इस्लामी व बरेलवी पंथ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसी के चलते ही उनके द्वारा ताज़िए का विरोध किया जाता है। ये बात इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब तक ताज़ियेदारी होती रहेगी, इमाम हुसैन के चाहने वालों की तादाद बढ़ती रहेगी और ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल इनका मकसद उमैया शासन की फिर से स्थापना करना है, जिसके लिए इन्हें ज़ायूनियों से मदद भी मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो ये लोग ज़ायूनियों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यहूदी अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिशन पर तेज़ी से अग्रसर हैं। यहूदियों की धार्मिक पुस्तकों के मुताबिक यहूदियों को ही दुनिया में शासन करने का अधिकार है। यहूदियों का दुनिया पर हुकूमत करने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब उमैया साम्राज्य कायम हो, ताकि यहूदी उसे बहुत आसानी से टेक ओवर कर लें। अपने दौर में उमैया साम्राज्य दुनिया के एक हिस्से पर शासन करने वाला सबसे बड़ा साम्राज्य था। इतिहास गवाह है कि अबू सुफियान और माविया ने जितनी भी जंगें पैगंबर मोहम्मद साहब और मौला अली से लड़ी, उसमें यहूदियों ने इनका भरपूर तरीके से साथ दिया। अब इस बात को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि एक तरफ पैगंबर और उनके परिवार से दुश्मनी रखने वाले माविया व उसके पिता सुफियान की पैरोकारी करना, उसे अच्छा बताना, और दूसरी तरफ पैगंबर के परिवार की बेइज्जत भी करना। मकसद साफ है, पैगंबर का नाम लेकर दावत इस्लामी जैसी संस्थाएं और उसके समर्थक सुन्नियों के बीच में घुसकर उमैया साम्राज्य कायम करने के इरादे से पुरानी विचारधारा को ख़त्म करके नई विचारधारा उनके जहनों में ठूस रहे हैं और भारत में सूफी अशरफ उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।